Hello everyone, I am Pallavi Chavan. I have completed my BTech in Electrical Engineering from SPC College Mumbai and I have 5 years of experience in teaching. मैं आज आपको 10th महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ. इसके आगे के वीडियोस में आपको स्टडी टेक्निक्स, इंस्पिरेशनल वीडियोस, ऐसे सारे कंटेंट होंगे और पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाना है इसके भी ट्रिक्स शेयर करूँगी. और इस वीडियो का मेन मोटिव है जो सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैं साइंस और मैथ्स, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों सब्जेक्ट्स लूँगी उसमें, तो वो सिंप्लीफाई मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि हर कोई समझ सके. तो आज का जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो सबसे पहले आपके टॉपिक के नाम पे ही फोकस कर लीजिए. 2 वेरिएबल्स, आपने 9th स्टैंडर्ड तक सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व कर लिए हैं. पहले मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट क्या है वो बताती हूँ. सी, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा या फिर 10 लिखा तो 2 की वैल्यू 2 है. 2 रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू ले लीजिए. 2 रुपीज़ की कॉइन आप पर अगर शॉप में लेके गए तो आपको वो शॉपकीपर सिर्फ 2 रुपये की जस्ट चीज़ देगा. आप 2 रुपये की कॉइन के साथ 10 रुपये की चीज़ नहीं परचेस कर सकते, क्योंकि 2 रुपीज़ इट इज़ अ फिक्स अमाउंट, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट अमाउंट. सो the digits which has a constant value it is called as a constants. और अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको x रुपीज़ का नोट दिया या फिर y रुपीज़ का नोट दिया, तो वो x रुपीज़ की कुछ भी हो सकता है. x मेरा 10 रुपीज़ हो सकता है, 100 रुपीज़ हो सकता है, 500 रुपीज़ हो सकता है, 1000 नहीं हो सकता क्योंकि 1000 का नोट ही नहीं है. तो वैसे ही 2000 का भी हो सकता है. तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सो ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू वैरी होती है दैट विल बी कॉल्ड एज अ वेरिएबल. सो आप A से लेकर Z तक कोई भी लेटर को, अल्फ़ाबेट को आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए. बट मोस्ट पॉपुलर कौन से ये है अल्फ़ाबेट से, X एंड Y आर द मोस्ट पॉपुलर अल्फ़ाबेट्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल. तो आज का हमारा पर्पस क्या है, हमको 2 वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिंगल वेरिएबल जो आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सॉल्व किया है. तो हम एक सिंगल वेरिएबल का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 2 वेरिएबल वाला एक सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में लेती हूँ एक 3x + 2x = 10. सी, यहाँ पे x मैंने 2 बार लिखा है, x 2 बार लिखा है, बट x एक ही वेरिएबल है. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती 3x + 2y = 10, तो x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल हो गया. तो कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल. तो हम 10th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वो इस टाइप के इक्वेशन होंगे जहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे. और आपने जो 9th में पढ़ा है वो है 3x + 2x जहाँ पे सिंगल वेरिएबल है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये तो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसको बस हम एक शॉर्टली रिवाइज कर लेंगे. सबसे पहले 3x + 2x है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, x को आप एज इट इज़ लिख लेंगे. 3 + 2 कितना होगा, 5. सो 5x = what, 10. ये बेसिक तो आपको पता होगा कि 5 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का. और दूसरा एक बेसिक क्या है, इक्वल टू साइन के अपोजिट साइड पे अगर आप कुछ भी चीज़ भेजते हो तो उसके अपोजिट आपको यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो आप वो साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अगर यहाँ पे +5 होगा तो वो वहाँ पे जाके -5 हो जाएगा. जो भी है उसके अपोजिट हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 10/5 = what, 10/5. सो 5 1 5, 5 2 10. सो x = कितना हो गया मेरा, 2. सो दिस इज द सॉल्यूशन. वन मोर थिंग, अगर आपको बोला जाए कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व और फाइंड द सॉल्यूशन, अगर आपको इक्वेशन दिया जाए और ऐसा बोला जाए कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो आपको करना क्या है, उसमें जो वेरिएबल है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या था, x था, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अभी हमने ये कौन सा सॉल्व किया, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व किया. अभी हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने हैं. तो आपके इसमें टेक्स्ट बुक में 3 मेथड्स दी गई है इक्वेशन सॉल्व करने की. सबसे पहली जो मेथड है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. सेकेंड मेथड है आपकी क्रैमर्स रूल मेथड. क्रैमर एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, उसने ये मेथड उसने ये इन्वेंट की है, इसलिए उसका नाम है क्रैमर्स रूल. और थर्ड है ग्राफिकल मेथड. तो सबसे पहले हम जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाली मेथड है वो देखेंगे, दैट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड. और अभी मैं जो ये सम ले रही हूँ वो भी आपके टेक्स्ट बुक का है. सो सम मेरा है 3a + 5b = 22 एंड
एंड दूसरा इक्वेशन है मेरा a + 5b इज इक्वल टू 26। सॉरी ये अपोजिट है, यहाँ पे है 26 फर्स्ट इक्वेशन में और ये यहाँ पे 22। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये दो इक्वेशन दिखते हैं आपको, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन को आपको फिर से रीराइट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिर से रीराइट करके लिखती हूँ 3a + 5b इज इक्वल टू 26। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड a + 5b दिस इज माई इक्वेशन इक्वल टू 22, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ऐसे मैंने उनको नेम कर दिया। सी सॉल्व करने का सबसे, यहाँ पे हम कुछ अलग नहीं करने वाले, ये फर्स्ट मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। बट यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल है a एंड b, तो इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल है ना, उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट हम किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये a क्या है, वेरिएबल है, पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, ये 3 हो गया a का कोएफिशिएंट, ये 5 हो गया b का कोएफिशिएंट। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये a या b, इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं b ले लेती हूँ, तो b का यहाँ पे कोएफिशिएंट ये इक्वेशन में 5 है, दूसरे इक्वेशन में भी 5 है, तो दोनों ही इक्वेशन में मेरा कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर मेरा कोएफिशिएंट सेम नहीं रहा तो मुझे वो कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। वो कैसा करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट सम में देखेंगे। पर यहाँ पे मुझे रेडीमेड क्या मिला हुआ है, मुझे रेडीमेड यहाँ पे ये जो है कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर लूँगी, सब्सट्रैक्शन करूँगी। सो सब्सट्रैक्शन करते वक्त ये जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो नीचे का इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस ए है, वो माइनस। रिमेंबर दिस सब्सट्रैक्शन साइन इज फॉर द होल इक्वेशन। सो ये a क्या है, प्लस a है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 5b है, माइनस 5b हो जाएगा, प्लस 22 माइनस 22 हो जाएगा। सी अगर आप प्लस 5 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। So this will be get cancelled. Now 3a minus a, it will be what, 2a, and 2a equal to 26 minus 22, it will be 4. So this what we got, 2a is equal to 4. So a is equal to what, 4 divided by 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. So a इक्वल टू कितना आ गया मेरा, a इक्वल टू 2. नाउ मुझे क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अभी आपका देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं 1 सेकेंड रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, जो इक्वेशन मिले थे उसको एज इट इज़ लिख लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी आपका जो वेरिएबल है, सपोज b है, तो जो वेरिएबल है उसका आपको कोएफिशिएंट सेम बनाना है। तो यहाँ पे मुझे रेडीमेड इक्वेशन में ही b का कोएफिशिएंट सेम मिला हुआ था, तो मुझे कोएफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने क्या किया, ये कोएफिशिएंट इक्वल था तो सीधा सब्सट्रैक्शन कर लिया। तो सीधा सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या हो गया, b 5b माइनस 5b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ a। और मैंने जैसे इसको सॉल्व किया, मुझे एक इक्वेशन a की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मेरा पर्पज़ क्या था, मैंने पहले बोला कि आपको ये कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। इक्वल करने के बाद क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक वेरिएबल निकल जाएगा मेरे इक्वेशन से। एक वेरिएबल निकल जाएगा तो बचेगा कौन सा, सिर्फ 1 वेरिएबल, और उसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये 0 नहीं बनेगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी नहीं। इसलिए मेरा मेन पर्पज़ क्या था, मुझे एक कोएफिशिएंट को 0 बनाना था। ये जो एक कोएफिशिएंट था उसको 0 बनाना था, और मैंने जैसे उसको 0 बनाया, मुझे एक वेरिएबल को मैंने जैसे 0 बनाया, दूसरे वेरिएबल की मुझे वैल्यू मिल गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, मुझे एक ही वैल्यू मिली। सी मुझे सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी दो वेरिएबल है इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन होता तो मुझे एक ही इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। बट यहाँ पे दो वेरिएबल है तो मुझे दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक की वैल्यू मिल गई तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करनी है। अभी ना आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, आप जितना सिंपल इक्वेशन लेंगे ना उतना आपका सम जल्दी सॉल्व होगा। आप किसमें भी पुट करेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 3 है या 3a है, यहाँ पे सिर्फ a है, तो मैं अगर इसमें पुट करूँगी तो मेरा आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये a इक्वल टू 2 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो मैं फिर से इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a + 5b इज इक्वल टू 22। अभी a की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट की, 2। सो आई विल पुट दिस इन दिस इक्वेशन। सो 2 + 5b इज इक्वल टू 22। सी मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे क्या है, ये +2 है, अपोजिट इक्वल टू साइन के अपोजिट साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये अगर -2 होता तो वहाँ पे जाके वो +2 बन जाता, बट ये +2 है, कुछ भी साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ +2।
सो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 प्लस 2 का क्या हो गया माइनस 2. सो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इट विल बी 20. सो b इज इक्वल टू व्हाट 20 डिवाइड बाय 5. यहाँ पे डिवाइड क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है इनविजिबल है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है. 5 इन जा 5 5 4 जा 20. सो b इक्वल टू व्हाट 4. See what I got the value of a, I got the value of b. I have find out the values of both the variables. That means I have solved my sum. Okay, this is the simplest method and that is called as simultaneous equation वाला method. Now यहाँ पे क्या था ना ये सम easy क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पे मुझे रेडीमेड कोएफिशिएंट्स इक्वल मिल गए थे. अगर मुझे कोएफिशिएंट्स रेडीमेड इक्वल नहीं मिले तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको इक्वल बनाना पड़ेगा एंड दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दैट एंड इट विल टेक lesser time than this. See, so next equation is x plus 7y is equal to 10 and 3x minus 2y is equal to 7. सी मैं अगेन इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बजाय यहाँ पे ही नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. नाउ लुक टुवर्ड्स दिस इक्वेशन. यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे x का 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का 7 है, यहाँ पे -2 है. इसका मतलब मुझे कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम नहीं है. प्रीवियस सम में मुझे वो रेडीमेड इक्वल मिले थे तो मुझे कुछ एफर्ट करने नहीं पड़े और डायरेक्टली मैंने सब्सट्रैक्शन कर दिया मेरा आंसर आ गया. यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे. तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है पर यहाँ पे x का क्या है 1 है. अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका भी कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा 3x. और वही मेरा पर्पज़ है किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बनाना दोनों इक्वेशन में. दैट इज़ माई गोल. रिमेंबर दिस. सो व्हाट आई विल डू multiply equation 1 on both sides by 3. What I am going to do multiply equation 1 by 3 on both sides. Why? I want to make the coefficient of equation 1 3x. 3 I want 3 here. That's why I am going to multiply whole equation by 3. Why I am not multiplying only this term? This equation will get imbalance. एंड सो अगर मुझे कुछ भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो मैं सिंगल टर्म को नहीं कर सकती, मुझे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर सिंपली मैं बोलूँ कि दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं ये साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी. क्यों? ताकि इक्वेशन का बैलेंस बना रहे. इसलिए दोनों साइड पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई विल टेक इक्वेशन 1 एंड आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 3. सो 3 इंटू एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 10 इंटू 3. So what I did, I multiply both the sides of equation 1 by 3. So क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर 3 इंटू एक्स 3x. पहले मैं 3 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी फिर 3 से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी. 3 इंटू 7 इट विल बी 21y. So 10 इंटू 3 इट विल बी 30. See now I will give the number equation number 3. Now look toward the equation number 2 and equation number 3. यहाँ पे मुझे दोनों का कोएफिशिएंट सेम मिल गया है x का एंड दैट वाज माय गोल 3x एंड 3x. यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अभी सब्सट्रैक्शन कर सकती हूँ. आई विल रीराइट दिस 2 इक्वेशंस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30. नाउ व्हाट आई विल डू द सब्सट्रैक्शन. जैसे ही मैं सब्सट्रैक्शन पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा. प्लस 3x माइनस 3x विल गेट कैंसिल. -21 एंड -2 कितना हो जाएगा -23y एंड -30 प्लस 7 इट विल बी व्हाट -23. सो यहाँ पे भी माइनस साइन है यहाँ पे भी माइनस इट विल गेट कैंसिल. सो 23y इज इक्वल टू 23. ये 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. So 23 divided by 23 and it will be 1. So y is equal to what? 1. What I got? मुझे y की वैल्यू मिल गई. So y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 1. अभी अगर मैं y इक्वल टू 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लूँ 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी. तो सिंपल कौन सा दिख रहा है
ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे। जहाँ पे कोएफिशिएंट छोटे होते हैं ना, वहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास चॉइस है तो सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा होगा, जिसके कोएफिशिएंट छोटे हैं। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट बड़ा हो गया, 21 हो गया, यहाँ पे ये भी बड़ा हो गया। तो जितनी बड़ी वैल्यूज आएंगी उतना कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ऑलवेज चूज द सिंपलेस्ट वन और द इक्वेशन विच हैज़ द लेसर कोएफिशिएंट और द लेस वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट्स। So I will choose equation number 1. So x plus 7y is equal to what? 10. अभी मेरी y की वैल्यू कितनी मिली है मुझे 1. So I will put y equal to 1 in this equation. So x plus 7 into 1 कितना होगा 7. So is equal to 10. x is equal to 10 minus 7. x is equal to 3. So what I got the answer? X is equal to 3 and y is equal to 1. And finally my solution is what? x comma y equal to 3,1. हमेशा हम x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड एंड by using first method I have solved the 2 variable equation. Regarding the Cramer's rule and graphical method we will see in the next video. Thank you very much.